Students, today's topic of discussion is digestion. We'll cover this topic in two parts because it's a lengthy discussion about digestion and the parts associated with digestion. Digestion is the breakdown of large complex organic molecules into smaller form so that it can be easily used up by the plasma membranes of the cell and provide nutrition in the form of energy to our body. खाना पचाना, पाचन क्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं और इसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपके माउथ से शुरू होके रेक्टम पे ख़त्म होता है. डाइजेशन दो तरीके से होता है, एक होता है फिज़िकल और दूसरा होता है केमिकल. फिज़िकल डाइजेशन जो होता है वो माउथ में होता है और केमिकल डाइजेशन आपके स्टमक में, पेनक्रियाज में, आपके जो और ऑर्गन्स हैं उन सब में केमिकल एंजाइम्स के फॉर्म में हो या केमिकल्स की फॉर्म में हो तो उन फॉर्म में फूड को ब्रेक डाउन करा जाता है. अब आता है स्टेप्स ऑफ डाइजेशन में हम कितने स्टेप्स होते हैं. इंजेशन, खाना लेने से के प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन. फिर आता है डाइजेशन. फर्स्ट इज़ इंजेशन जिसमें हम खाना ले रहे हैं अंदर और लेते कहाँ से हैं, माउथ से. डाइजेशन इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. फिर थर्ड पार्ट इज़ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन में आपका जितना भी आपका न्यूट्रिशियस कंटेंट है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करा जाता है उस फूड से, उस डाइजेस्टेड फूड के से आपका न्यूट्रिशियस कंटेंट को अलग करना और उसको ब्लड में मिल जाना इज़ एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट इज़ एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज़ ऑल्सो द कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड. जितना भी फूड हमने एब्जॉर्ब करा उसका कन्वर्जन होना हमारी बॉडी के बेनिफिट्स के लिए. लास्ट इज़ ईजेशन. ईजेशन इज़ एलिमिनेशन ऑफ दैट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. मैंने जैसे बताया कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसको हम एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी बोलते हैं. एलिमेंट्री ट्रैक्ट वो स्टार्ट होता है माउथ से. तो हम थोड़ा सा माउथ के बारे में डिस्कस करेंगे. माउथ इंजेस्ट फूड. माउथ का पर्पस है फूड को इंजेस्ट करना, लेना. टीथ उसमें मैस्टिकेशन का काम करते हैं. मैस्टिकेशन इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. और यहाँ पर ये टीथ की वजह से जो फूड पार्टिकल हैं उनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं. इसमें माउथ के अंदर जो आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है, च्यू करने में हेल्प करता है, इज़ सलाइवा. सलाइवा इज़ हैविंग अ pH ऑफ 7 और वो क्या करता है, जितना भी हम खाना लेते हैं अंदर उसको मॉइसन और सॉफ्टन करता है. मतलब उसको गीला करता है और उसको सॉफ्ट बनाता है ताकि वो अंदर की तरफ प्रोपेल करा जा सके, ताकि वो आगे एलिमेंट्री कैनाल में मूव करा जा सके. लाइक स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है. जितना भी हम स्टार्ची प्रोडक्ट खाते हैं लाइक राइस, लाइक वीट, ये सब हमारा माउथ में सलाइवा में जो एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज उससे कन्वर्ट हो जाते हैं माल्टोज में. इसी में हमारी जो टंग है, टंग भी हेल्प करती है सलाइवा
को मिक्स होने के लिए स्पेस देती है टंग, और फूड को अंदर की तरफ सॉलो करने में भी हेल्प करती है. नाउ कमिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा. सलाइवा में वाटर होता है, म्यूकस होता है, सलाइवरी माइलेज होता है. माउथ से आगे की तरफ प्रोपेल होता है फूड टुवर्ड्स ईसोफेगस. ईसोफेगस इज 10 इंचेस लॉन्ग, एंड इसका जो फंक्शन है वो है इट सिक्रीट म्यूकस, इट moves the food into the throat to the stomach using muscle movement called peristalsis. If acid from the stomach gets in here, that's heartburn. जो हमारी ये नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं दिखा रही हूँ, इसमें दिखा रही हूँ ये लॉन्ग ट्यूब लाइक सब्सटेंस मस्कुलर इन नेचर, मसल से बनी हुई होती है. इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस. ईसोफेगस माउथ और स्टमक में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, और ये फूड को ऊपर से नीचे तक एक जिगजैग मूवमेंट के थ्रू भेजती है, और उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस. अगर उस जगह पर एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है हमारे स्टमक से, तो उसमें हमें जलन की फीलिंग होती है. हमारा उस कंडीशन को हम डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं और हार्ट बर्न भी बोलते हैं. थर्ड पार्ट विच इज़ कनेक्टेड थ्रू esophagus is stomach. Stomach is a J-shaped muscular bag which stores the food you eat, break it down into tiny pieces, mixes food with digestive juices that contain enzymes to break down proteins and lipids. Proteins और lipids का digestion stomach से start होता है, और मेनली जो इसमें इसकी मस्कुलर शेप है वो जे शेप्ड है, और बहुत सारे जूसेस इसमें से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि प्रोटीन एंड लिपिड डाइजेशन में भी आगे हेल्प करते हैं. इसके अंदर एसिड HCl भी प्रोड्यूस होता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को होने से बचाता है. फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड चाइम. जब फूड हमारी स्टमक में मिल जाता है, पहुंच जाता है, तो वहाँ पर पहुंचने के बाद उसका नाम हो जाता है चाइम. CHYME. दिस फूड आफ्टर स्टमक रीचेस स्मॉल इंटेस्टीन. स्मॉल इंटेस्टीन जैसा कि नाम सजेस्ट हो रहा है, इट इज़ नॉट स्मॉल, इट इज़ coiled up, that's why it looks to be small. Otherwise it is a long tubular structure which is 7 meters long. Lining of the intestine wall has finger like projections. इसके ऊपर हाथ जैसे उंगलियां होती हैं उस तरीके के प्रोजेक्शंस बने हुए हैं, जिसको हम बोलते हैं विलाय. विलाय इस एरिया का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड यहाँ पर पॉसिबल हो पाए. स्मॉल इंटेस्टीन जो है 3 पार्ट से में डिवाइडेड है, और वो हैं ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम. The majority of the chemical digestion occurs in the first 3 sections of the small intestine known as duodenum. सबसे ज़्यादा chemical digestion duodenum में ही होता है. This secretion also contains an opening from the bile duct. ये ऐसी जगह है जहाँ पर bile duct भी मिलती है, यहाँ पे pancreatic duct भी मिलती है. Bile duct क्या secrete करेगी? Bile juice. पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक एंजाइम्स या
सिक्रीट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये सारा सिक्रीशन बाइल डक्ट से हो या पेनक्रियाटिक डक्ट से हो, ये सारा सिक्रीशन हमारे सबसे ऊपर वाले पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि ड्यूोडेनम बोलते हैं जिसे, उसमें होता है। नाउ कमिंग टू अगेन the slides which can show the picture of small intestine, pancreatic duct and bile duct. ये ब्लैक कलर का जो पोर्शन है ये ब्रेन है, जो कि कोऑर्डिनेट करता है डाइजेशन प्रोसेस को। ग्रीन पार्ट एक लिवर है, लिवर से ही बाइल डक्ट निकल कर आ रही है, जो कि बीच में गॉल ब्लैडर में जुड़ी हुई है। लिवर, उसके नीचे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर से जो बाइल डक्ट निकल कर आ रही है वो ड्यूोडेनम से लिंक होते हुए पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ भी मिल रही है। लास्ट जो इसमें दिख रहा है दैट इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, अबाउट 5 फीट लॉन्ग होती है, और एक्सेप्ट्स दैट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट एब्जॉर्ब रेक्टम शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड्स फीसेस बिफोर इट इज़ एक्सपेल्ड। इसका जो लास्ट टर्मिनल है उसको हम रेक्टम बोलते हैं, जो कि फीसेस को बाहर की तरफ प्रोपेल करने में हेल्प करता है। हमने जैसे बताया स्मॉल इंटेस्टाइन 7 फीट लॉन्ग है एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज 5 फीट लॉन्ग। Thank you, children. We'll cover the next topic of physiology of digestion in our next slides.